वशित कने एकरंदी पदा गुली चारुका में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 अमा गपुतरान कनगई के मरूची दूमी सेगमेंटा वफाकी काबीने रेकोदिक मंसूबे 15% वती शेयर जची 15% सऊदी अरब बहा कनगे जैसे मंजूरी दाता अंशुमजानी मुश्तरका तौर पे 50% सूबे बलूचिस्तान और वफाक का शेयर्स गोना 25% बलूचिस्तान हुकूमत और 25 वफाका हमशेची 15% सऊदी अरब कंपनियां जैसी वहाँ करने की मंजूरी देग बुता और इसी ये सरा जैसी में गपोत्रान कने और जो सऊदी फंड बराए तरक्की बलूचिस्तान मादनियात शोबे सरा और आइए गीशी दरगेजग और एक्सप्लोरेशन सरा भी जैसे सरमायाकारी करते इसके अलावा मादनी वसाइल तलाश और चूँकि मैं गपुत्रान कने के बलूचिस्तान हुकूमत जो 25% शेयर्स आइए छिना बल्कि वफा के निम गए जो 25% आइए 15% बहा करने मंजूरी दाता चाहिए दमगा जैसे मादनी वसाइल दरगीजे के सरा भी सऊदी जैसे सरमायाकारी का जो मंजूरी देग बुता के 510 शेयर्स बहा कनकबा इसी कुल कीमत भी थी $504 मिलियन दो बहरा जैसे सऊदी ये रकम अदा करते गोली चालू का ई दरगत मजीद गपोतरान करने के वास्ते हमारा तजिया के और बिलाल डार साहब ज्वाइन कोता आई गुम गपोतरान करने और कमो समझे के कोशिश करने के 5% शेयर जो बहा का नगुतगा इसे छे पाकिस्तान अच्छे फ़ायदा भी बलोचिस्तान अच्छे फ़ायदा भी चाहिए अच्छे फ़ायदा भी थे। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब हम देखते हैं कि वफाकी काबीना रेको देख के 15% जो है शेयर्स सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को और चागी को? देखें, हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल से माला माल तो किया हुआ है, लेकिन हमारे हमारे पास जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो सबसे बड़ी दो चीज़ों की प्रॉब्लम है। एक हमारे पास वसाइल की कमी है कि जिसके ज़रिए हम उन मदनियात को खुद निकाल कर उसको उनसे इस्तेफादा कर सकें। दूसरा, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं और उन्हें रिफाइन करके काबिल इस्तेमाल बना के भारी मिकदार में ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तो इन मसाइल के हल के लिए दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सरमाया नहीं है, तो आप बैरूनी सरमायाकारों को दावत देते हैं और वो आते हैं और वो आके इससे सरमायाकारी करते हैं। तो ये असूल हर जगह लागू राइज है, तकरीबन हर जगह पे। तो उन ममालिक में ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बैरूनी सरमायाकारी आने से हमें मुतअद्दिद जगहों पे फ़ायदे होंगे। एक तो बलूचिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं वो सही तरीके से उनसे इस्तेफादा किया जा सकेगा और उससे सरमायाकारी के आने के साथ साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे और आलमी सतह पे हमारी ताल्लुकात मजबूत होंगे और हमें एक दूसरे की हमें सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि दोनों मुल्कों के स्टेक्स होंगे। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है और इससे यकीनी तौर पर इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे। जी इसके सर हम देखते हैं कि सऊदी जो फंड्स बराए तरक्की बलूचिस्तान है उनका कहना है कि चागी में भी मज़ीद हम जो है मादनियात तलाश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका भी फ़ायदा चागी की आवाम को होगा। और हम देखते हैं कि रेकोदिक की जो प्रोडक्शन है वो भी 2028 को स्टार्ट होने वाली है और उसकी जो पहला प्रॉफिट है वो भी बलूचिस्तान को पहुंचेगा। कितना खुशाइंद है ये बलूचिस्तान के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ का ट्रांसपेरेंसी जो है वो ज़रा कम है। तो वो ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए और कितनी ज़रूरत है उसकी, ताकि आवाम में भी ये चीज़ें पेनिट्रेट हों, उनको भी कुछ मालूमात हो कि वाकई हमारे पास तरक्याती काम हो रहा है और जो एक एहसास महरूमी है उसको भी कम किया जा सके। जी यकीनी बात है। देखें, वसाइल तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास कुदरती वसाइल खास तौर पे बहुत ज़्यादा हैं और लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी है कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। सिस्टम जब ठीक होता है तो वो अपने अंदर सब तमाम चीज़ों को जो कायदे कानून बनाए गए होते हैं, रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उन पे अमल दरामद भी कराता है और थ्रू प्रॉपर चैनल सारे काम होते हैं। और उसी तरह जब सिस्टम पूरा ठीक होता है तो उस सिस्टम के तहत ऐसे मंसूबों के फवायद
ऊपर से नीचे तक आते हैं, वहाँ की जो मुकामी आबादियाँ होती हैं, मुकामी लोग होते हैं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जी लेकिन अब हमारे यहाँ बदकिस्मती ये भी है, देखें कि पीपीएल का मसला आपके सामने है। अभी हाल ही में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनको अर्सा कबल उन्होंने ये मसला उठाया था कि पीपीएल ने बलूचिस्तान की एक कसीर रकम जो है वो अदा करनी है। मेरा ख्याल है कोई 60 अरब रुपए के नजदीक वो रकम बनती है, वो नहीं दे रहा है। और ऊपर से जो तकरीबन एक दहाई से ज्यादा अरसा हो गया है कि पीपीएल बगैर लीज के मुआहदे को रिन्यू करवाए वहां से गैस निकाल रहा है। तो अब बात यह है कि अगर जब कायदे कानून नहीं रहेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। अब सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मजहबी हमारे बहुत रिश्ते मजबूत हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इसमें फिर भी जो भी मुल्क आए, सऊदी अरब आए, चीन आए, मोस्ट वेलकम उनको आना चाहिए और उनको खुशामदीद। लेकिन इन चीज़ों को इंश्योर किया जाए कि आपने जो मुआहदे किए हैं उन पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी हो। जी यहाँ पे अमल दरामद उन मुआहदों पे सही तरह से नहीं होता जो मुआहदे तय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जो आईपीपीज के जरिए बिजली बनाने के मंसूबे हैं, उनके अंदर जो मुआहदे हुए थे उनकी बड़ी संगीन खिलाफ वर्जियां इस मुल्क में हो रही हैं या हुई हैं। जी फॉर एग्जाम्पल आईपीपीज के लिए ये शर्त रखी गई थी कि जो भी वो प्लांट लगाएंगे बिजली बनाने का, वो सेकंड हैंड नहीं होगा, फर्स्ट हैंड होगा। लेकिन यहाँ जो मेरे जराए हैं पैमरा जो मुतलका नेपरा के और दूसरे इदारों के, वो उनका कहना है कि इनमें कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पुराने लगाए गए, उनको ओवरऑल करके रंग लगा के उसको चमका के दुल्हन की तरह तैयार करके उसको सामने पेश कर दिया गया कि ये बिल्कुल जबरदस्त खूबसूरत जनाब प्लांट है। जी लेकिन वो प्लांट पुराने थे। अब जरूरत इस चीज की है कि हमारे चाहे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, सऊदी अरब के साथ हों या किसी के साथ भी हों, हमें इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए हम 100% कि जो मुआहदा किया गया है, जो जो शराइत उसमें तय की गई हैं, एक तो वो मुल्क कौम के मुफाद में हो, और नंबर 2 उन तयशुदा शराइत पर 100% अमल दरामद कराया जाए। इसमें किसी किस्म की कमी कोताही को बर्दाश्त न किया जाए, क्योंकि जब आप मुआहदों पे अमल दरामद नहीं कराते या उसमें कमी बेशी आ जाती है तो उसके फवायद तो हो सकते हैं कि चंद ऊपर वाले अफराद को हासिल हों, वो सारी भलाई या सारी मलाई वो खा जाएं, लेकिन नीचे कुछ भी ना बचे, तो वो फिर नुकसानदेह होता है। इसी वजह से बलूचिस्तान के अंदर गमो गुस्से की जो लहर उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान दौलत कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल होने के बावजूद वहाँ जो सहूलियात हैं वो न होने के बराबर हैं, बेरोजगारी बेतहाशा है। तो अगर ये मंसूबे लगाए गए हैं तो जो सरमायाकारी हो रही है, तो इनमें जो शराइत रखी गई हैं कि जो मुकामी अफराद हैं उनको रोजगार देने के हवाले से जो शराइत हैं उनके ऊपर 100% अमल दरामद किया जाए, ताकि मुकामी अफराद को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। ये ना हो कि जो जो एक्सपर्टीज मुकामी सतह पे लोगों के अंदर मौजूद हैं वो उनको नजरअंदाज करके दूसरे सूबों से या किसी और जगह से लोगों को बुला के वहां मुलाजमत दी जाए, ये ना किया जाए। और इसकी भारी जिम्मेदारी आयद होती है बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत पर, मीर सरफराज बुगटी साहब पे जो वज़ीर आला हैं, और इनके साथ जो मुतलका वजीर साहब हैं, उनका डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नाइट वॉचमैन, वॉच डॉग की हैसियत से, एक चौकीदार की हैसियत से उसके ऊपर पहरा दें, और बलूचिस्तान के किसी भी किस्म के हकूक की अगर खिलाफ वर्जी होती है या मुआहदे में कोई गलती होती है या मुआहदे पे अमल दरामद नहीं होता, तो वो इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए वफाकी हुकूमत या जो भी उन पर दबाव डालने समेत जो भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो इक़दाम उठाना जरूरी है वो जरूर उठाएं, ताकि ये ना हो कि इस मुआहदे में जो बहुत बड़ा ये लिक्विडिटी का जखीरा है, इसमें जिन जिन मुल्कों को अब शेयर्स बेचे जा रहे हैं, वो ये ना हो कि फिर वो पुरानी बात हो जाए कि यहाँ से बहुत सारी दौलत गैस की सूरत में गई, लेकिन मुकामी आबादी को या बलूचिस्तान की आवाम को गैस हासिल नहीं थी या उनको वो राइट्स नहीं मिले। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ ये अच्छा है कि चलें, सऊदी अरब एक अच्छा मुल्क है, बरादर मुल्क है, और हर बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। उनको ये उनके साथ ये शेयर देना अच्छी बात है, बजाय से किसी और को देने से, तो अच्छी बात है सऊदी अरब को दिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि साथ साथ जो सैंडक है, इस मंसूबे की भी जो है इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इस मंसूबे के तहत
वफाक को क्या मिला, सूबे को क्या मिला और यहाँ से कितना सोना चांदी तांबा और दीगर धातें निकाल के दी गई हैं या ले जाई गई हैं, ये इसका एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए इन चीजों का। क्योंकि तकरीबन 6 साल पहले तकरीबन सेनेट के अंदर ये सवाल हुआ था कि सैंडक के अंदर से जो आमदन हुई है उसमें वफाक को क्या मिला और बलूचिस्तान को क्या मिला। तो बलूचिस्तान के हिस्से में जो आया था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम था, जो कि देख के अफसोस होता था कि चंद करोड़ रुपए सालाना अगर वहां से बलूचिस्तान को मिलता है, 1 करोड़ रुपया मिलता है, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो इतना बड़ा मंसूबे से मैं समझता हूँ जाती थी। और इस तरह ये ना हो कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी कुछ ऐसे मसाइल पैदा हों, इन चीजों को मेक श्योर करना चाहिए कि किसी भी किस्म की ऐसी कुछ ज्यादती ना इंसाफी ना हो, क्योंकि इसके बुरे असरात ना सिर्फ बलूचिस्तान पर पड़ेंगे बल्कि पूरे मुल्क पर भी पड़ेंगे। क्योंकि अगर सही मानों में ये मुआहिदा मुल्क कौम के मफाद में हुआ और उसकी परसेंटेज जो मिलनी है वो अगर मफाद में हुई तो उससे यकीनी पाकिस्तान की खुशहाली में, तामीर तरक्की में मदद डॉक्टर साहब, हमने देखा ये मुआहिदा भी बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत हुआ। ये ट्रांजैक्शन एक्ट क्या है और अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई, जैसे कि आप भी बता रहे थे पीपीएल के साथ या जो आईपीपीज है उनकी भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक रिवायत है कि खिलाफ वर्जियाँ मुआहिदे बगैर लाइसेंस के भी चल रही है, हिस्ट्री है। अगर इस एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान के लिए किस तरह के रेपरकशंस हो सकते हैं और मज़ीद हम इंटरनेशनल इस तरह के जुर्मानों में न फंस जाए जैसे कि पहले रेकोडिक में भी फंसे थे हम? जी हाँ, हमारी ये सबसे बड़ी फॉल्ट है कि हम मुआहदे पहले कर लेते हैं और बाद में हमें समझ लगती है कि हम किसी मुसीबत में पड़ गए और हमने कोई गलत मुआहिदा कर लिया है और फिर हमारे पास कानूनी जो होती है चाराजोई करने के हवाले से या जो हमारे पास रास्ता होता है निकलने का वो भी नहीं बचता हमारे पास। जी। तो हमें ये देखना चाहिए कि देखें ये बात यही है कि अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर ठीक अमल दरामद ना किया तो फिर जारी बात है, जिस तरह हमने सैंडक के ऊपर मसाइल का हमें सामना करना पड़ा है वो दोबारा ही ना हमने करना पड़ जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिसमें मसाइल पैदा हों। अब देखें जो बैनुल अक़वामी मुआहिदे होते हैं ये दो मुल्कों के दरमियान या दो बैनुल हुकूमती मुआहिदे, ये दो मुल्कों या हुकूमतों के दरमियान मुआहिदे होते हैं और इन मुआहिदों के अंदर जो फ्रीकैन होते हैं उनको दोनों जो जिस चीज़ में मुत्तफिक होते हैं वो मुआहिदों को बैनुल अक़वामी शेल्टर भी मिलता है और इनमें तहफ़्फ़ुज़ात भी मिलते हैं। और अगर इन मुआहिदों पर अमल दरामद होता है और अगर इनकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो इसको फिर बैनुल अक़वामी अदालत या अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए चैलेंज भी किया जा सकता है। तो मुआहिदे पर दस्तखत के बाद फ्रीकैन ममालिक इसे अपनी पार्लियामेंट या मुतल्लिका इदारों से मंजूरी दिलाते हैं ताकि ये मुल्की कवानीन का हिस्सा बन सके। तो अब ये जो मुआहिदा हुआ है अगर इसके यानी अगर इसकी एक शिक है कि मैं दोबारा दोहरा दूं कि मुआहिदे का जो नफाज होता है मुआहिदे पर दस्तखत के बाद फरीक ममालिक इसे अपनी पार्लियामेंट या मुतल्लिका इदारों से मंजूरी दिलाते हैं ताकि ये मुआहिदा कानून का हिस्सा बन सके। तो इस मुआहिदे को यानी कि पार्लियामेंट से अपनी पार्लियामेंट से इन्हें मंजूर कराना होगा, उनसे इसको इत्माद में लेना होगा। तो पार्लियामेंट में आने से और इसको अगर इसके ऊपर डिबेट करके इसको लाया जाता है और इसकी मंजूरी ली जाती है तो फिर ये मुआहिदा ऐसा होगा कि जिसमें मुझे लगता है कि शफाफियत यकीनी तौर पर मुकम्मल तौर पर होगी। और इसमें अगर कोई चंद लोग जिस तरह अमूमन होता है कि अपने मुफादात की खातिर ऐसी शिकें डाल देते हैं कि जिससे मुल्क कौम को कम फायदा होता है और बाद जो बीच में ऐसे अनासर होते हैं उनको फायदा ज़्यादा उठा जाते हैं, उनको फायदा नहीं पहुंच पाता। वो फिर क्योंकि उन मुआहिदों की पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि पार्लियामेंट में अक्सरियत राय से मंजूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ यह भी प्रॉब्लम है कि हमने देखा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट से जो मंजूरी होती है कई बिलों की, वो एक मिनट के अंदर बिल की मंजूरी हो जाती है और मंजूरी देने वाले जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि इस बिल के अंदर लिखा क्या हुआ है, इसकी शिकें क्या हैं, ये बिल किसको काबिल गिरफ्त ठहरा रहा है या किसको रियायत दे रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस मुआहिदे को जब भी पार्लियामेंट के अंदर मंजूरी के लिए पेश किया जाए
तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए और इसे रातों रात ये खड़े खड़े एक मिनट में इसकी मंजूरी ना करवाई जाए, बल्कि इसकी मंजूरी कराने के लिए इसके ऊपर डिबेट कराई जाए। और इस डिबेट में खास तौर पर ये भी मैं कहूँगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनको जरूर इसमें लिया जाए ऑन बोर्ड। और इसका अच्छी जो कानून साजी होती है या इसकी मंजूरी होती है, उसमें स्टेक होल्डर्स की राय को जरूर लिया जाता है। तो अगर आप इनसे बैनुल हुकूमती जो मुआहिदा है, अगर इसकी आप खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर वही होगा कि इन मुआहिदों को, क्योंकि फिर इंटरनेशनल लॉ की प्रोटेक्शन हासिल होती है, फिर इन अदालतों इन मामलात को अगर कोई फरीक इस मुआहिदे पे अमल दरामद के हवाले से मुतमईन नहीं होता तो वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में इसको ले जाता है या इसको अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता है। तो उसकी सूरत में फिर आपके सामने ही है, पहले ही हमने रिकॉर्ड के ऊपर जो हमें फाइन हुआ है तो वो फाइन हमारे सर पे ही है, चाहे वो एडजस्टमेंट की सूरत में हुआ है कि हमने वो एडजस्ट कर लिया गया, लेकिन अदा तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है या होगा। जो भी कंपनी है, बैरिक गोल्ड है, या वो जो भी बिजनेस करेगी, जो उस पर प्रॉफिट होगा उस पर तो वो कटौती होती रहेगी या हो चुकी है। जो अभी जो उनको दे दिया गया है तो उसमें जो पैसे बनते थे उनको काट के उन्होंने सारा मामला तय कर लिया होगा। तो इस चीजों से बचने के लिए अच्छा है कि इसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाए और इस मामले की बलूचिस्तान सूबाई असम्बली से भी इसकी मंजूरी मैं समझता हूँ जरूरी है, ताकि उनको इत्मीनान मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिचार का महगुमत अज़ियाकार बिलाल डार साहब गपोतरान कन गया होता अंजुम सानी के वफाकी काबीने जो इससे 15% शेयर सऊदी अरब बहा करने मंजूरी दातगा डार साहब गोशक होता कि अलमी के बलूचिस्तान हुकूमत भी कॉन्फिडेंस से जूरक भी और पार्लियामेंट अच्छी मंजूर करने भी ताकि प्रॉपर और अंदा कसी मगुशी के ये मुआहिदा रिवाइव करने की ज़रूरत है या कि अंजुम गिंदी के सारिया भी रेको दे के सरा इंटरनेशनल कोर्ट इन इमगा पाकिस्तान जुर्माने जैसे सरा लागू कनक बुता और बाजी प्रॉब्लम्स अपत अनु के बैरक गोल्ड गुना एक नो के मुआहिदे बुता और 15% जो शेयर्स बहा कनक हो गया वफाक निमगा ची बुआ बलूचिस्तान हुकूमत निमगा ची बुआ ये चीज़ें भी ट्रांसपेरेंसी बुआ गलूरी ऑब्वियसली वफाक काबीने मंजूरी दाता गुड़ा शेयर्स वफाक के जो 25% हमारी अच्छी बहाब हुआ गए जैसे बहाब हुआ गया गुली चारू का मैं द प्रोग्राम में टाइम बुता हलास मरुची में दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक से सर गपुत्रान को थी बलूचिस्तान अच्छी जो सियादी दान थे दो अंची इशूज़ यके अवली व बिल्कुल इशू आता कि बॉर्डर ट्रेड है और दूमी शिके के रेको देखे जो 5% शेयर्स है आइए बहाइए जिससे मंजूरी काबीना है वफाकी काबीना है दाता इसे बात शरिया असरात भी बुद करना लेकिन अमा कि अगर ट्रांसपेरेंसी न भी अगर पॉलिसीज़ प्रॉपर न बा कुड़ा इसे नुकसानात हम बुनती अंजो के डॉक्टर साहब भी गोश गया कि सऊदी अरब में ब्रादर मुल्क की और आइए ची बेहतर कैंडिडेट का सबूत न करते गुलचरका में प्रोग्राम में टाइम न बुता हलास न मनावती होस्ट मोबाइल जैन में भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।